बल्ले के निशान के हुसूल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं और ऐसे लग रहा है कि इमरान खान और उनकी जमात को एक मसाइल भरा समंदर अबूर करना पड़ रहा है। जगह जगह नाके, जगह जगह रुकावटें और पहाड़ जैसे मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने खड़े कर दिए गए हैं। क्या बल्ले के निशान की वापसी की कोई उम्मीद बाकी है या फिर फैसला लिखा जा चुका है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्ले से मुतालिक क्या फैसला सुना सकती है? पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। इस वक्त एक सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है बल्ले ने, और बल्ला कई लोगों के लिए यहां फंसा हुआ है, निकलने का नाम नहीं ले रहा, और जब तक यह नहीं निकलेगा उस वक्त तक मामला सीधा नहीं होने वाला। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करने के बजाय उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दिन भर उसकी समाअत होती रही। समाअत आपके सामने है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का गुस्सा, और वो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, डर ही लगा रहता है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खासकर लाइव जब समाअत कर रहे होते हैं, तो क्योंकि दुनिया भर में यह समाअत जारी होती है, तो इसलिए कैमरे की आंख भी चीफ जस्टिस साहब को थोड़ा जज्बाती कर देती है कि लोग देख रहे हैं, तो वो थोड़ा स्टाइल भी चीजें भी होती हैं। बहरहाल बल्ले के निशान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौकिफ है कि हमने बुरे तरीन हालात में ये इंतखाबात करवाए, इंटर पार्टी इंतखाबात। ऐसे में जब पकड़ धकड़, जब लोगों को अगवा किया जा रहा था, लोगों को गायब किया जा रहा था, इन हालात में हमने मुश्किल तरीन हालात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल किया और हमने इंतखाबात करवाए। अकबर एस बाबर को कौन नहीं जानता कि वो ना अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं, बल्कि उन्हें इशारे जहां से आते हैं वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर वो खुद को फाउंडिंग मेंबर कहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर नहीं है। अब इस बात का कौन बताएगा कि वो फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है? बस एक इस्तेलाह चलने के लिए फाउंडिंग मेंबर। भाई, फाउंडिंग मेंबर जो होता है वो इस तरह इस्तेमाल तो नहीं होता। आप किसी के कहने पर, किसी के इशारों पर, एक 2014 के बाद से आप लगे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें करने में, और अब ऐसे वक्त पर जब इंतखाबात सर पर खड़े हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि अभी हालिया इंतखाबात जो हुए हैं हमारे पड़ोस में, वो बांग्लादेश में हुए हैं। वहां पर भी कोई इस तरह की सिचुएशन थी कि एक अपोजिशन की जो बड़ी जमात थी उसको दीवार के साथ लगाया गया और ऐसे इंतखाबात कराए गए जिसको दुनिया तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब बल्ले के इशू पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके कहने कि हमने इलेक्शन करवाए। 3 पैनल थे इस इलेक्शन में, 2 पैनल विड्रॉ कर लिए गए। जाहिर है उन पैनल के पास यह राइट था कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए गए। 1 पैनल बाकी बचा था। फिर इसके बाद कोई चारा नहीं था हमारे पास, जाहिर है फिर तो उस पैनल को बिला मुकाबला करार दे दिया गया। जाहिर है ये पैनल इस तरह होता है कि पैनल सेक्रेटरी, पार्टी चेयरमैन, और नीचे जितने ओहदे होते हैं फेडरल में, फिर प्रोविंस की भी अपने अपने वो होते हैं। तो एक गैर मामूली हालात में एक इलेक्शन करवाया गया। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये बात ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में है कि पहले वफाक का होगा, यानी कि मरकज का होगा जो पूरे पाकिस्तान की जमात है, फिर प्रोविंसेस का होगा। तो जिस तरह के हालात थे ये गैर मामूली हालात थे, जिसलिए वहां पर इस इंतखाबात का इनेकाद किया गया। पार्टी ये एक सिंबॉलिकली होते हैं। अब इतने संजीदा लेकर बैठ गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जरा बाकी सियासी जमातों के भी रिकॉर्ड मंगवाकर इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करें कि मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन कैसे होते हैं, कौन कौन अनअपोज आया है, कौन कौन कंटेस्ट करके आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जरा देखें, जमात इस्लामी के देखें, JUIF के देखें। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों निशाने पर रखा गया है? बल्ला लोगों के जेहन में फंसा हुआ है, और यह बल्ला उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक उनको यह सेटिस्फेक्शन ना हो कि हमारे मुंतखब घोड़े वो मैदान मारेंगे। अब देख लें, उन घोड़ों की रेस में बनती नहीं है। अगर आप जबरदस्ती जितवाना चाहेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? उसका यही फायदा होगा कि वो रेस हमारे गले पड़ेगी, ये इलेक्शन हमारे गले पड़ेंगे
कि अगर हम फ्री एंड फेयर माहौल नहीं देंगे, कम से कम अगर कुछ हैंकी पैंकी करनी भी है, पहले तो करनी नहीं चाहिए। अगर करनी भी है तो कम से कम वो माहौल तो बनाए ना थोड़ा सा, कि दुनिया माने कि भाई इलेक्शन का एक माहौल तो था ना यार। यहां इस वक्त पॉपुलैरिटी का लेवल ये है कि पीडीएम का पूरा टोला एक तरफ खड़ा हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो ग्राफ है वो 80 से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में बल्ले का निशान आप छीन के करेंगे क्या? मुझे हैरत है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लोगों को डांटते हैं। गलत, ऐसी बात, ये सही तरीकाकार नहीं है। आप जिस चेयर पर बैठे, आपकी नहीं उस चेयर की इतनी रिस्पेक्ट है कि सामने वाला बेचारा खामोश हो जाता है। आज जो आपने न्याजुल्लाह न्याजी के साथ किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन में आपके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो वकील भी हैं। आपने उनको कहा कि तुम्हें तमीज नहीं है कि बात कैसे करते हैं कोर्ट रूम में। सर ये कोई तरीकाकार है? कम से कम उस चेयर पर, मेरे ख्याल में, मैं बड़े मुअद्दबाना अंदाज में ये आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि उस चेयर का ये नहीं है कि वो कोई पार्ट बने, किसी का फ्रीक बने। हम पूरी समात आपकी सुनी है। सर आप लुक में दे रहे होते थे मखदूम अली खान को भी और इलेक्शन कमीशन के वकील को, तो जैसे आपने गूंगा बना के रखा हुआ था। वो तू ना बोली, चवला मारेगा तो फंसा देगा। जो पूरा प्लान तैयार हुआ है ना, उसको तो तू रोक देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से पूछा ही नहीं, कुछ बात ही नहीं की। फिर अकबर एस बाबर के वकील को आप लुक में देते रहे, मामला फॉरेन फंडिंग की तरफ चला दिया। या क्या है? आप कोई आपके सामने जब बात करता है तो आप कहते हैं कि चुप करो, ये तुम्हारी ये प्ली है, तुमने पिटीशन में क्या किया, जो इसके मुताबिक मुझसे बात करो। और सर आपसे तो बल्ले के निशान की बात हो रही थी, ये फॉरेन फंडिंग कहां से आ गई? बहरहाल जाहिर है आप कुर्सी अदल पर बैठे हैं, लेकिन तनकीद करना भी हमारा हक तो है ना, क्योंकि हम टैक्सेस देते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी अदलिया ऐसे फैसले करे कि किसी की जुर्रत और हिम्मत ना हो कि उस पर कोई उंगली उठा सके। सर मैं जहां तक समझता हूं, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन मैं जहां तक मैं समझता हूं कि सर आपको यह देखना था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर कहीं पर कुछ झोल है भी इलेक्शन में, चलो जी मान लिया पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात में कोई झोल है, मान लिया, ठीक है। सर आपने यह देखना था मोहतरम चीफ जस्टिस साहब कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके नतीजे में बल्ले का निशान वापस ले सकता है या नहीं। आपने यह देखना था कि क्या वो जो नतायज जमा कराए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंटर पार्टी इंतखाबात में, इलेक्शन कमीशन में उसको नोटिस किया था या नहीं किया था। ये किसने चैलेंज किया इन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट में जाकर? तो सर ये तो अकबर एस बाबर को चैलेंज करना था। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी बन रहा है और सर आप दरमियान में बैठ के लुक में दिए जा रहे थे। जहां पे कोई लूज पॉइंट आता था आप कहते थे अच्छा ऐसा तो नहीं है ना सर। मसलन आप कह रहे हैं कि इंतखाबात कहां पर हुए। सर सारी दुनिया मीडिया पे देखे। सर ये पुराना दौर नहीं है कि ढोल बजाकर शहर के लोगों को इकट्ठा किया जाता था या मसाजिद में ऐलान किए जाते थे। सर व्हाट्सएप है, ई वर्ल्ड है, आपकी पूरी दुनिया आपकी जेब में, सारी चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आप कैसे लेटर जारी करें, वो डाक में जाएंगे और डाक पता नहीं। सर अब दुनिया चेंज हो गई है मेरे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब। अगर ये टेक्नोलॉजी है तो इसका फायदा भी तो लेना है ना। उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने सारे वोटर्स को बता दिया होगा। तो ये क्या बात है कि आप लेटर ले आए और आपको पता है कि अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये आप जानते हैं सर। फिर वो शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें कर रहा हो, ये तो इमरान खान का बड़ापन है कि उसने एक अच्छा वक्त गुजारा हुआ अकबर एस बाबर के साथ। वो हालांकि ये छोटी हरकतें कर रहे हैं साहब, लेकिन इमरान खान ने उसके बावजूद अभी तक मेरे ख्याल में, क्योंकि इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ये कल हामिद खान अपनी तैयारी के साथ आएंगे कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एग्जिस्टिंग मेंबर है या नहीं है। लेकिन सर एक मेंबर के कहने पर आप पूरी बाकी जमात को उड़ा के रख देंगे। ठीक है एक मेंबर का राइट है, लेकिन इतना स्वेर नहीं है कि सर जब इलेक्शन साल पर खड़े होने हैं, सर कल पार्टी सैंपल अलॉट होने हैं हर उम्मीदवार को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की अभी तक जो मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी नहीं हुई। मैं समझता हूं
कि मेरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेट हैं, जमहूरियत पसंद हैं, मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईने पाकिस्तान की मुहाफिज है, मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जमहूरी कदरों की मुहाफिज है। और मैं समझता हूं कि अगर कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहसियत एक डेमोक्रेट के, कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात में कहीं पर झोल है, कहीं पर खामी या कमी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट किया जाए। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद उन्हें 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने, जितना भी टाइम देना है वो आप मुनासिब समझते हैं, वो टाइम दें और उन्हें कहें कि अपने इंटर पार्टी इंतखाबात करवाकर रिपोर्ट जमा करवाएं। सर इस मौके पर खुदा ना करे उनके इंटर पार्टी इंतखाबात में अगर कोई झोल है तो यह पाकिस्तान के आईन की तौहीन नहीं हुई। सर अगर उनसे कहीं झोल हुई है तो यह कोई कौमी मुजरिम नहीं वो बन गए, यह कोई कौमी नुकसान नहीं है, वो कुछ सानिया नहीं हो गया। हो जाती है, झोल हुई होगी। सर एक पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बुनियादी हक है कि वो इंतखाबात में जाए, जो उनका बुनियादी राइट है। आप उनसे कोने कोनैयों में और मुख्तलिफ तौजीहात और चीजों के पीछे छुप कर बल्ले का निशान छीनेंगे तो उससे नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत को होगा। मोहतरम जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, इस वक्त लोग आपके खिलाफ बात नहीं खुलकर करेंगे, इसलिए कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आपकी चेयर का बहुत ज्यादा एहतराम है। लेकिन सर तारीख सवाल उठाएगी कि एक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से 15-20 दिन पहले मुल्क की पॉपुलर तरीन जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया। हुआ होगा कहीं पर खामी झोल है तो बिल्कुल दूर होनी चाहिए, लेकिन ये कोई प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन नहीं हुई। और इतना बड़ा डिक्लेरेशन आप जारी कर दें कि एक जमात को, उसके कैंडिडेट्स को इंतखाबात लड़ने से ही महरूम कर दिया जाए, उनके पास सैंबल ही ना हो, वो जमात अपने बुनियादी हक से महरूम हो जाए कि उसे मखसूस नशिस्तों में से हिस्सा ही ना मिल सके। सर ये प्लानिंग हो सकती है किसी की, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कांधा ना बने। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नजरिया जरूरत के बाद कोई एक नया तरीकाकार ईजाद ना करे कि पाकिस्तान की जमहूरियत हमेशा सड़कों पर रेंगती रहे कि आगे बढ़ ही ना सके। 75 साल से हम नहीं बढ़े ना, तो सर उसकी वजह ज़ियाउल हक का रेफरेंडम भी है, उसकी वजह परवेज मुशर्रफ को फौजी वर्दी में इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी है सर, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी। हम कहां रोना रोए सर, अगर वो हो सकता है तो ये तो जरूरी है मोहतरम मेरे चीफ जस्टिस साहब, ये तो पाकिस्तान की जमहूरियत की बका का सवाल है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़े ब्रॉड प्रोस्पेक्टस में अपना फैसला देगी, सामने देखते हुए कि हमारी ये नस्लों की बका का सवाल है, पाकिस्तान की जमहूरियत का सवाल है। सर ये ऐसा बनेगा, एक मिसाल बनेगी कि जब भी कोई ताकतवर कुव्वतों के सामने कोई उसकी नापसंदीदा जमात होगी, उसके इलेक्शन पर हल्का सा एतराज लगाकर खामियां खूबियां ढूंढकर उसको इलेक्शन से ही महरूम कर दिया जाएगा, उससे सैंबल ही भी छीन लिया जाएगा, तो सर पाकिस्तान की जमहूरियत कहां जाएगी। मोहतरम काजी फैज ईसा साहब, आपके बच्चों का मुस्तकबिल इस मुल्क में है, ठीक है आपकी फैमिली के साथ सजात बाहर भी है, लेकिन आपके बच्चों का, आपके पुरखों की कब्रें तो यहां पे है सर। ये मुल्क हमारा है सर, ये हमारे बच्चों का मुल्क है सर। आप और हमने यहां से चले जाना है, हमारे आने वालों ने हमारी जगह लेनी है, तो हम उनके लिए कम से कम एक ऐसा मिसाल कायम करके जाएं। ठीक है, ये सर आपका राइट है कि आईने पाकिस्तान पर अमल करवाए, लेकिन सर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कोई कौमी सानिया नहीं हुआ सर। अगर कहीं पे कोई झोल है तो मैं उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान की जमहूरियत को आगे बढ़ने का रास्ता दिया जाएगा और एक मिसाल बनाई जाएगी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जमहूरियत की पुश्त पर खड़ी हो गई थी। सर अगर इस बार एक जमात एन इलेक्शन के वक्त सैंपल से महरूम हुई तो फिर हमेशा नापसंदीदा लोग या नापसंदीदा जमातें इस तलवार से ज़िबा होती रहेंगी, जो तलवार इस वक्त आपके हाथ में है। यह तलवार आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गर्दन पे चलाते हैं या फिर तहरीक इंसाफ को मौका देते हैं कि जाएं इलेक्शन लड़ें, लेकिन इतने अरसे में इंटर पार्टी इंतखाबात कराकर उस खामी या कमी को पूरा करें जो आपका आईन कहता है।
हर एक का हक है कि उसको चांस मिलना चाहिए। ये कोई खुदा ना करे कि हमारे पास आखिरी मौका नहीं है, इसके बाद दुनिया खत्म नहीं होने वाली, इसके बाद सब कुछ इख्तिताम पजीर होने वाला नहीं है। अभी बहुत वक्त है कायनात के इख्तिताम में। तो मैं समझता हूं कि मेरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक डेमोक्रेट होने का सबूत देंगे। सर, इम्तहान आपका है, किसी और का नहीं है। यह आइन की जो मुख्तलिफ तौजीहात है उसके पीछे छुप कर, लोगों को लुक में देकर, सर असल चीज यह है कि इससे कोई कौमी सानिया नहीं हुआ। खुदा ना करे इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कई कमी झोल रह गई है। सर, ये दोबारा कराने का आप इंतखाबात के बाद उनको हुक्म दे सकते हैं कि भाई 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 5 हफ्ते, 10 हफ्ते के अंदर अंदर आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करना है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, मैं आपके सारे एमएनएज एमपीएस को नायल कर दूंगा, इलेक्शन जीतने के बावजूद नायल कर दूंगा। सर, ये है वे आगे बढ़ने का। सर, खुदा के लिए कोई रेड लाइन ना लगाएं जिसके बाद सब कुछ ही खत्म हो जाए, कि पाकिस्तान की सियासी जमातों पर एक ऐसी तलवार लटक जाए। आज बहुत लोग बगले बजा रहे हैं, कल आप ही फंसेंगे। कहते थे ना कि नैब में तरामीम करो, तुमने कहा नहीं 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 नहीं, हम क्यों करें, फंसे ना उसी में। मैं आज कह रहा हूं कि आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गर्दन पर यह छुरी चली तो यह छुरी ऐसी तेज छुरी है जो हमेशा हर इलेक्शन में किसी ना किसी जमात की गर्दन उड़ाती रहेगी। चीफ जस्टिस साहब, जमहूरियत पर रहम कीजिएगा। अल्लाह ने इख्तियार आपको दिया है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।